नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। ब्रह्म में लीनता पर आधारित धर्म मिथ्या धम्म है। जब बुद्ध अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे उस समय एक अन्य मत प्रचलित था जिसे वेदांत कहा जाता है। इस धर्म के सिद्धांत थोड़े से हैं और सरल हैं। इस विश्व की पृष्ठभूमि में जीवन का एक सर्वव्यापक सामान्य सिद्धांत विद्यमान है जिसे ब्रह्म या ब्रह्मांड कहा जाता है। यह ब्रह्म एक वास्तविकता है। आत्मा अथवा प्रत्येक आत्मा वही है जिसे ब्रह्म कहते हैं। आदमी का मोक्ष आत्मा को ब्रह्म में लीन कर लेने पर आधारित है। यह दूसरा सिद्धांत है। ब्रह्म में इस लीनता को आत्मा यह मानकर प्राप्त कर सकती है कि वह स्वयं भी वही है जो ब्रह्म है, और आत्मा को इस बात की अनुभूति कराना कि वह स्वयं ही ब्रह्म है। इसका यही मार्ग है कि संसार का त्याग कर दिया जाए। यही सिद्धांत वेदांत कहलाता है। बुद्ध के मन में इस सिद्धांत के लिए कोई आदर नहीं था। उनको लगता था कि इसका आधार ही मिथ्या है, इसकी कुछ उपयोगिता नहीं है और इसलिए यह अपनाने योग्य भी नहीं है। इसे भगवान बुद्ध ने वासिष्ठ और भारद्वाज नामक दो ब्राह्मणों के साथ हुए वार्तालाप में स्पष्ट कर दिया। भगवान बुद्ध का तर्क था कि किसी बात को भी सत्य स्वीकार करने के लिए उसका कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। भगवान बुद्ध का प्रश्न था, क्या किसी को भी ब्रह्म का प्रत्यक्ष हुआ है? क्या तुमने ब्रह्म को देखा है? क्या तुमने ब्रह्म से बातचीत की है? क्या तुमने ब्रह्म को सूंघा है? वासिष्ठ ने उत्तर दिया, नहीं। ब्रह्म के अस्तित्व को प्रमाणित करने का दूसरा ढंग का प्रमाण भी अपर्याप्त है। भगवान बुद्ध का प्रश्न था, हम किस चीज़ के होने से ब्रह्म के होने का अनुमान लगाते हैं? इसका भी कोई उत्तर नहीं था। कुछ अन्य लोग हैं जो तर्क देते हैं कि कोई वस्तु अदृश्य होकर भी अस्तित्व में हो सकती है, इसलिए वे कहते हैं कि ब्रह्म अदृश्य होने पर भी अस्तित्व में है। यह स्पष्ट कथन में स्थिति अविश्वसनीय है, लेकिन तर्क के लिए यह मान लेते हैं कि अदृश्य होने पर किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बिजली है। यह अदृश्य है, लेकिन तब भी यह अस्तित्व में है। यह तर्क पर्याप्त नहीं है। किसी अदृश्य वस्तु को किसी दूसरे रूप में अपने आप को प्रकट करना चाहिए, तभी उसे यथार्थ कहा जा सकता है। लेकिन यदि कोई अदृश्य वस्तु किसी भी दूसरे दृश्य रूप में अपने को प्रकट नहीं करती तो हम उसकी वास्तविकता स्वीकार नहीं कर सकते। हम अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता उससे उत्पन्न होने वाले परिणामों को देखकर स्वीकार करते हैं। बिजली से प्रकाश पैदा होता है। प्रकाश के होने से ही हम अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। यह अदृश्य ब्रह्म कौन सी चीज़ उत्पन्न करता है? क्या यह कोई दृश्य परिणाम उत्पन्न करता है? उत्तर है, कुछ नहीं। एक दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है। कानून नियम में भी यह सामान्य बात है कि जिसको किसी भी आधारभूत धारणा की एक कल्पना, एक साध्य मान लिया जाता है, जिसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता लेकिन उसे सत्य स्वीकार कर लिया जाता है। इस तरह की कानूनी कल्पना को हम सभी स्वीकार करते हैं। लेकिन इस तरह की कानूनी कल्पना क्यों स्वीकार की जाए? इसका कारण यह है कि कानूनी कल्पना इसलिए स्वीकार की जाती है क्योंकि यह फलदायक एवं न्याय संगत परिणाम प्रस्तुत करती है। ब्रह्म भी एक कल्पना है। यह कौन सा फलदायक परिणाम देती है? वासिष्ठ और भारद्वाज मौन थे। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।